गुड मॉर्निंग क्लास 8। चलिए सभी बच्चे हिंदी ग्रामर की बुक खोलिए। आज हम आपको हिंदी ग्रामर पढ़ाएंगे। देखिए आपकी बुक का नाम है आराधना व्याकरण। तो इसे सभी बच्चे ओपन करिए। देखिए सबसे पहले विषय सूची देखेंगे। विषय सूची में हमने आपको बताया था आपके हाफ ईयरली सिलेबस में आ रहे हैं 11 to 20 चैप्टर। ठीक है, कितने चैप्टर आ रहे हैं? 11 to 20, जिसमें हमने आपको पार्ट 11 लास्ट वीडियो रही थी, उसमें हमने आपको चैप्टर 13 कराया था क्रिया विशेषण। आज हम आपको कराएंगे संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, चैप्टर 14 कराएंगे संबंध बोधक अव्यय पार्ट 12 में। ठीक है, पार्ट 12 में आज हम आपको कराएंगे संबंध बोधक अव्यय। तो सब बच्चे ओपन करिए इसे। ये आपका चैप्टर 14 है। ठीक है, लास्ट वीडियो हमारी रही थी पार्ट 11 चैप्टर 13। आज हम आपको कराएंगे पार्ट 12 में। पार्ट 12 शो करना है सब बच्चों को। चैप्टर 14 है आपका संबंध बोधक अव्यय यानी पोस्ट पोजीशन पार्टिकल। ठीक है, सब बच्चे पढ़ेंगे इसके बारे में। देखिए नीचे दिए चित्रों को देखिए, पढ़िए और समझिए। अब हमें चित्र दिए हुए हैं, उसको हमें देखना है, समझना है और पढ़ना है। रमा घर के अंदर है। रमा क्या है? घर के अंदर है। बंदर पेड़ पर है। क्या है? पेड़ पर। मोना पेड़ के पीछे है। अब उपयुक्त वाक्य में के अंदर, पर तथा के पीछे शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ आकर उनका संबंध वाक्य दूसरों के साथ बता रहे हैं, ये संबंध बोधक अव्यय है। अतः हम कह सकते हैं कि संबंध बोधक अव्यय वह पद होते हैं जो कि संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य में आए अन्य शब्दों के साथ संबंध बताते हैं। संबंध बोधक अव्यय के भेद देखिए। काइंड्स ऑफ पोस्ट पोजीशन पार्टिकल्स: विषय सूचक, कालवाचक, स्थानवाचक, तुलनावाचक, विनिमयवाचक, समानता सूचक, विरोधवाचक, व्यक्तिवाचक, संग्रहवाचक, साधनवाचक, दिशावाचक, कारण सूचक, संबंध सूचक, उद्देश्य सूचक। ठीक है, इसके क्या आपको भेद बताए हुए हैं। आप देखिए विषय सूचक में के, विषय में के, नाम आदि। कालवाचक में के आगे, के पीछे, के बाद, के पश्चात, के पहले, के पूर्व, उपरांत है। स्थानवाचक में ऊपर, नीचे, तले, ऊंचे में, पर, के आगे, के पीछे। ठीक है, तुलना में की, अपेक्षा की, बनिस्बत के आगे। विनिमयवाचक के बदले में, की जगह पर। समानता सूचक के समान, की तरह, की तुल्य, के अनुसार, की भांति, के जैसा, के बराबर, के सदृश। विरोधवाचक के विपरीत, के उल्टा, के खिलाफ, के प्रतिकूल, के विरुद्ध। व्यक्तिवाचक के सिवाय, के अलावा, के बिना, के बगैर, से रहित व अतिरिक्त, के बजाय। संग्रहवाचक भर, पर्यंत, तक, सहित। साधनवाचक के द्वारा, के सहारे, के मारे, के लिए, के कारण, के जरिए। दिशावाचक की ओर, की तरफ, के पार, चारों ओर, उधर उधर, के पास, निकट। कारण सूचक के कारण, के लिए, के मारे। संबंध सूचक के साथ, के संग, के समेत। उद्देश्य सूचक के लिए, के हेतु, के खातिर, के निमित्त। ठीक है, संबंध बोधक अव्यय तथा स्थान बोधक क्रिया विशेषण के भेद। हिंदी में कुछ ऐसे होते हैं जो संबंध बोधक अव्यय क्रिया विशेषण दोनों रूप में प्रयुक्त होते हैं। जब इनका प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के साथ होता है तब ये संबंध बोधक होते हैं। जब ये क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं तो ये क्रिया विशेषण होते हैं। जैसे ये काम पहले करो यानी क्रिया विशेषण। काम करने के पहले विचार करो, संबंध बोधक। भीतर चलो, क्रिया विशेषण। दुकान के भीतर चलो, संबंध बोधक। अब देखिए वह नीचे लेटा है, क्रिया संबंध बोधक है। वह छत के नीचे लेटा है, संबंध बोधक। आगे बढ़ो, क्रिया विशेषण। राम के आगे चलो, संबंध बोधक। सामने देखकर चलो, क्रिया विशेषण। मेरे घर के सामने बस स्टैंड है, संबंध बोधक। वह यहाँ रहते हैं, क्रिया विशेषण। वह अपने चाचा जी के यहाँ रहते हैं, संबंध बोधक। संज्ञा और सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताने वाले संबंधवाचक कहते हैं। ठीक है, अब ये आपका चैप्टर खत्म हुआ। यहाँ पर आओ अभ्यास करें। यहाँ पार्ट 12 की एक्सरसाइज आपकी शुरू हो रही है। पार्ट 12 की एक्सरसाइज शुरू हो रही है। देखिए सही उत्तर के आगे सही का चिन्ह लगाना है। तो जो सही है उसके सामने हमें राइट का निशान लगाना है। वह पद जो किसी संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य में आए अन्य शब्दों के साथ
संबंध बताते हैं वह कहलाते हैं विस्मित बोधक, संबंध बोधक, क्रिया विशेषण, समुचित बोधक। तो वो कहलाते हैं आपके संबंध बोधक। सेकंड ऑप्शन पर राइट करना है, ठीक है। कालवाचक संबंध बोधक है के विषय में, स्थानवाचक के बाद, के समय। तो वह है आपका कालवाचक के बाद। थर्ड ऑप्शन पर राइट करना है, पहले सेकंड ऑप्शन पर फिर थर्ड ऑप्शन पर। सुमेल करना है यानी मैचिंग, ऊपर नीचे, ये है आपका स्थानवाचक है। के अपेक्षा की बनिस्पत, ये आपका है तुलनावाचक। के संग, के साथ, के समेत, ये है आपका संबंध बोधक। भर, पर्यंत, तक, ये आपका है संग्रहवाचक। पहले आपका थर्ड से मैच हुआ है, फिर 4 से मैच हुआ है, फिर 1 से, फिर 2 से, ठीक है। अब आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति संबंध बोधक शब्दों के द्वारा कीजिए। उसने रसायन शास्त्र के पहले भौतिक शास्त्र लिया। तो हमने क्या लिखा, के पहले। अभियुक्त ने न्यायालय के फैसले अनुसार अपील की। यमुना दिल्ली के निकट बहती है, ठीक है। तो निकट को हम सही से लिख देते हैं। और तुम्हारे सिवाय मैं और किसी को नहीं जानता। तो सिवाय लिखेंगे, मेरे लिए कोई सेवा हो तो अवश्य बताइए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे के पहले, अनुसार, के निकट, सिवाय, लिए, ठीक है। अब आपके प्रश्नोत्तर शुरू हो रहे हैं। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए, यह हम आपको कॉपी पर कराएंगे, ठीक है। जब तक सारी एक्सरसाइज आपको बुक पर ही रखनी है। सारी एक्सरसाइज सभी बच्चे फिल करके अपनी बुक पर ही रखेंगे, कॉपी पर कुछ नहीं करेंगे सिवाय क्वेश्चन आंसर के, ठीक है। तो अब अपनी हिंदी ग्रामर की कॉपी खोलिए, ये आपकी हिंदी ग्रामर की कॉपी है, ठीक है। पार्ट 12 शो करेंगे, डेट शो करेंगे जिस दिन ये वीडियो आपके पास अपलोड हो जाएगी। चैप्टर है आपका 14 संबंध बोधक अव्यय। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सब बच्चे ये हेडिंग लिखेंगे और उसके बाद अपना पहला प्रश्न लिखेंगे, ठीक है। पहला प्रश्न है आपका, संबंध बोधक अव्यय की परिभाषा दीजिए, ठीक है। तो पहला हम लिख लेते हैं क्वेश्चन, संबंध अव्यय की परिभाषा ठीक है। तो है आप उत्तर लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे, संज्ञा और सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताने वाले संबंधवाचक कहते हैं, ठीक है। ये आपका पहला आंसर है। यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक लिखना है। पेज नंबर मैं आपको शो करा देती हूँ, पेज नंबर है आपका 51, तो ठीक है। तो पेज नंबर 51 से आपको ये आंसर लिखना है। पेज नंबर 51 से आपको ये आंसर लिखना है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। अब प्रयोग की दृष्टि से संबंध बोधक के कितने प्रकार के होते हैं? प्रयोग की दृष्टि से संबंध बोधक कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो दूसरा हम प्रश्न लिखते हैं, प्रयोग की दृष्टि से संबंध बोधक कितने प्रकार के होते हैं? कितने तो उत्तर लिखेंगे, प्रयोग की दृष्टि से संबंध बोधक। तो यहाँ पर संबंध बोधक कितने प्रकार के बताए थे? 14 दिखाए हैं, तो यहाँ 14 लिख देते हैं। संबंध बोधक 14
ठीक है, 14 प्रकार के होते हैं। ठीक, प्रयोग की दृष्टि से कितने बताए हैं? 14 बताए हैं, तो मैंने लिख दिया है। अब हमारा तीसरा सवाल है, संबंध बोधक अव्यय तथा क्रिया विशेषण में अंतर लिखिए। संबंध बोधक अव्यय और क्रिया विशेषण में अंतर बताइए, में अंतर लिखिए, में अंतर लिखिए। ठीक है, तो उत्तर लिखेंगे, संबंध बोधक अव्यय और क्रिया विशेषण में अंतर लिखना है, तो हम लिखेंगे देखिए पेज नंबर 50 पर हम देखेंगे, संबंध बोधक अव्यय तथा संबंध बोधक क्रिया विशेषण के भेद। हिंदी में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो संबंध बोधक क्रिया विशेषण दोनों रूपों में प्रयुक्त होते हैं। जब इनका प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के साथ होता है तो ये संबंध बोधक होते हैं, जब ये क्रिया विशेषण विशेषता के साथ होता है तो क्रिया विशेषण होते हैं। ठीक है, यहाँ से लिखेंगे यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से आपको यहाँ तक लिखना है, आंसर आपका 3, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, पेज नंबर 50 से आपको ये आंसर लिखना है, तो मैं पेज नंबर शो कर देती हूँ। पेज नंबर 50 से आपको ये आंसर लिखना है। ठीक है सब बच्चे, ये पेज नंबर 50 से ये आंसर लिख लेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको पार्ट 12 लिखना है, डेट शो करनी है, चैप्टर 14 लिखना है और संबंध बोधक अव्यय अपना चैप्टर का नाम लिखना है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। संबंध बोधक अव्यय की परिभाषा लिखिए, पेज नंबर 51 से लिख लीजिएगा। प्रयोग की दृष्टि से संबंध बोधक कितने प्रकार के होते हैं? प्रयोग की दृष्टि से संबंध बोधक 14 यानी 14 प्रकार के होते हैं। संबंध बोधक अव्यय और क्रिया विशेषण में अंतर लिखिए, ये पेज नंबर 50 से लिखेंगे। ठीक है, यहाँ आपके पार्ट 12 के क्वेश्चन आंसर यानी कंप्लीट हो जाते हैं, यानी प्रश्न उत्तर। सब बच्चे दोनों तीनों एक्सरसाइज अपनी चिन्ह, सही चिन्ह जो लगाने हैं आपको, सही उत्तर के आगे सही चिन्ह लगाइए, ये आपको बुक पर रखनी है। सुमेल कीजिए ये भी बुक पर, और ये भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स भी बुक पर रखनी है। ठीक है, आपका यहाँ क्या हो जाता है, पार्ट 12 कंप्लीट हो जाता है। सभी बच्चे अच्छे से वीडियो देखेंगे, उसके बाद अपना वर्क कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।